सो हे एवरीवन, आज हम मॉडलिंग के लेक्चर नंबर 2 में कुछ बेसिक्स की बात करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि क्यों एडिट मोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हम वर्टिसेस, एज और फेस को यूज़ करके बहुत सारी डिज़ाइंस को बना सकते हैं। मतलब आप इस तरीके से समझो कि वर्टेक्स, एज और फेस के ट्रांसफॉर्मेशन को करके हम बहुत सारी डिज़ाइंस को बना सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो पहली बात जो मुझे आपको इधर सिखानी है कि 3D व्यू पोर्ट के अंदर अगर आप चाहते हो कि आप सभी एलिमेंट को सेलेक्ट करो तो आप ए को प्रेस करके सभी को सेलेक्ट कर देते हो। इधर कैमरा सेलेक्ट हो गई है, इधर ये क्यूब सेलेक्ट हो गई है, इधर ये लाइट सेलेक्ट हो गई है। अगर मैं चाहता हूं कि सभी एलिमेंट को मैं एक साथ डी सेलेक्ट कर दूं तो डी सेलेक्ट करने के लिए हम एल्ट प्लस ए को क्लिक करता हूं। ओके, एल्ट और ए को जब आप क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। आई थिंक बात इतनी भी समझ में आ गई है। और हमने ये सीखा था, आगे हमने क्या सीखा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि अगर मुझे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, कोई एलिमेंट को ऐड करना हो तो हम किस तरीके से ऐड करते हैं। अगर मुझे इस जगह पर ऐड करनी है तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले इस 3D कर्सर को यहाँ पर लाऊंगा। ओके, तो 3D कर्सर को कैसे मैं ला सकता हूँ, तो पहले अपने माउस के कर्सर को यहाँ पे रखूंगा, देन शिफ्ट को प्रेस करके रखूंगा, माउस के राइट बटन को क्लिक करूंगा तो इधर 3D कर्सर आ गई है। मतलब इसका ये है कि अब इस जगह जो भी मैं ऐड करूंगा ऑब्जेक्ट को वो इस जगह आ जाएगी। ओके, तो ऐड करने के लिए हम क्या करते थे, हम ऐड पर जाते थे, मेश की कैटेगरी में जाते थे और मुझे जो पसंद होता था मैं उसे ऐड कर लेता था। तो मुझे सिलेंडर चाहिए थी, ज़रूरत थी, तो मैंने सिलेंडर ऐड कर दिया। देन उसी तरीके से अगर मैं कोन को ऐड करना चाहूँ इस जगह पर तो इस जगह पर मैं अपने कर्सर को रखूंगा, देन शिफ्ट को प्रेस करके रखूंगा, माउस के राइट बटन को क्लिक करूंगा तो ये 3D कर्सर इधर आ गई है। इसका मतलब ये है कि आपका ऑब्जेक्ट जो आप ऐड करोगे वो इस जगह पर आएगी। तो ऐड करने के लिए हम ऐड पर जाएंगे, देन मेश की कैटेगरी पर जाएंगे, देन उसके बाद कोन को मैं सेलेक्ट कर दूंगा तो इधर कोन आ गया है। हो गया, बात इतनी समझ में आ गई है। तो इस ऐड के अंदर मेश वाली कैटेगरी के अंदर आपको कई सारी चीज़ें दिख जाती है, जैसे प्लेन दिख जाती है, क्यूब दिख जाती है, स्फीयर दिख जाती है और इन्हीं मेश का यूज़ करके हम कई सारी चीज़ों को डिज़ाइन कर पा रहे होंगे। ओके, देन दूसरी कैटेगरी है कर्व की कैटेगरी है। कर्व को कैसे यूज़ किया जाता है तो उसे हम आगे सीख रहे होंगे। देन सरफेस को सीखेंगे। टेक्स्ट किस तरह आप यूज़ कर सकते हो, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस 3D व्यू पोर्ट में इस फ्लोर के अंदर मैं अपना नाम लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले अपने 3D कर्सर को यहाँ पर लाऊंगा। तो 3D कर्सर रखने के लिए मैंने अपने इधर कर्सर को रख दिया, देन शिफ्ट को प्रेस करके रखूँगा, माउस के राइट बटन को क्लिक करूँगा तो ये 3D कर्सर इधर आ गया है। ओके, देन उसके बाद इधर क्या करूंगा, ऐड पर जाऊंगा, टेक्स्ट पर सिलेक्ट करूंगा तो इधर आपको दिख रहा होगा कि टेक्स्ट आ गया है। ओके, अगर मैं चाहूं यहां पर टेक्स्ट पे अपना नाम लिखना तो मैं अपना नाम रहमत लिखता हूं, RAHMAT। अच्छा, इधर आपके दिमाग में एक प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि जब मैंने अपना नाम रहमत लिखा तो इसमें तो कुछ लिखाया ही नहीं, तो ये कैसे लिखाएगा। तो बेसिकली इसके लिए हम एडिट मोड में जाते हैं। एडिट मोड आप इधर से भी जा सकते हो या फिर आप टैब, अपने कीबोर्ड में आप टैब को बटन को सेलेक्ट करोगे तो आप ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओगे, दोबारा टैब को सेलेक्ट करोगे तो आप एडिट मोड में आ जाओगे। ओके, तो बेसिकली आपको यहां पर इस ब्लेंडर को बताना पड़ेगा कि आप किस ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में जाना चाहते हो। अगर मैं चाहता हूं कि सिलेंडर के एडिट मोड में जाऊं तो मैं पहले सिलेंडर को सेलेक्ट करूंगा, देन टैब को प्रेस करूंगा तो हम एडिट मोड में आ जाते हैं। ओके, अगर मुझे फिर से ऑब्जेक्ट मोड में जाना है तो मैं दोबारा टैब को क्लिक करूंगा तो ये नॉर्मल मोड में हम आ गए। ओके, अगर मैं चाहता हूं कि इस क्यूब के मैं एडिट मोड में जाऊं तो सबसे पहले अपने कर्सर को रखूंगा, लेफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट करूंगा, देन इस जगह से भी मैं एडिट मोड में जा सकता हूं और टैब को प्रेस से भी आप जा सकते हो। ओके, तो मैं टैब को प्रेस करता हूं तो एडिट मोड से वापस मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूं, फिर दोबारा टैब को क्लिक करता हूं तो दोबारा एडिट मोड में आ जाता हूं। ओके, तो ब्लेंडर को आपको बेसिकली बताना होता है कि आपको एडिट मोड में जाना है तो किस ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में जाना है।
ओके, आई थिंक एक आपके दिमाग में सवाल आ रही होगी कि हम हर ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में ही क्यों जाते हैं। तो अभी हम एक एग्जांपल से सीखेंगे कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो ऑब्जेक्ट मोड में आप ट्रांसफॉर्मेशन तो करते हो लेकिन लिमिटेड करते हो। अगर आप चाहते हो उसमें और ज्यादा आप ऑप्शंस ऐड करो और ज्यादा फ्रीली आप हर काम को कर पाओ, तो बेसिकली एडिट मोड सबसे बेस्ट होती है जो आपको कई सारे ऑप्शन प्रोवाइड करती है। और एडिट मोड में आप बड़ी बड़ी डिजाइन को बना सकते हो, ओके, जो कि आप ऑब्जेक्ट मोड में नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट मोड में आप लिमिटेड ट्रांसफॉर्मेशन करते हो जबकि एडिट मोड में आप मेनली बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। तो मैं कह सकता हूं कि एडिट मोड में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है इस मेश को चेंज करने की, और ऑब्जेक्ट मोड में मल्टीपल ऑप्शंस नहीं होती है, ऑब्जेक्ट मोड में लिमिटेड ऑप्शन होती है। ओके, बात हम अभी अपने टेक्स्ट पर ही रखेंगे। अपने टेक्स्ट पर मुझे अपनी नाम लिखनी थी, लेकिन हमने ये बात अभी जाना कि अगर मुझे क्या करना है कि इस टेक्स्ट पर अपना नाम लिखना है तो मैं अपने कर्सर से इसको सेलेक्ट करूंगा, देन अपने कीबोर्ड से टैब को प्रेस करूंगा तो मैं इधर एडिट मोड पे आ जाता हूं। अब इधर आपको दिख रहा होगा कि आप इधर अपना नाम लिख सकते हो। नाम लिखना है तो बैक स्पेस से आप इसको डिलीट करोगे और मैं अपना नाम लिख देता हूं RAHMAT। तो आप देख सकते हो इधर मेरा नाम लिखा गया। और भी आप कुछ करना चाहो तो कर सकते हो। देन उसके बाद अगर आपको इतना ही रखना है तो आप क्या करोगे, फिर से टैब को सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाना, या फिर इस पे आप कर्सर रखो देन ऑब्जेक्ट पे आ जाओ तो वापस से ये मेरा नाम एडिट हो चुका है। आई थिंक बात इतनी भी समझ में आ गई होगी। ओके, तो हम समझ रहे थे कि ऐड के अंदर मेश की कैटेगरी में आपको बहुत सारे मेश ऑब्जेक्ट मिल जाएगी, टेक्स्ट में आपको टेक्स्ट करना मिल जाएगा, देन कर्व क्या होती है, इन सारी चीजों को आगे हम डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, अगर आप चाहते हो कि एक आप घर बनाना चाहते हो, ओके, तो घर बनाना चाहते हो तो ये दिमाग में आपके तो रहेगा नहीं, आपको कहीं से रेफरेंस इमेज लेना पड़ेगा। या फिर अगर मैं रॉकेट बनाना चाहूं या फिर कई सारी चीजों को मैं अगर डिजाइन करना चाहूं, मॉडलिंग करना चाहूं, तो क्या आपके दिमाग में वो बिल्कुल फिट रहेगी कि ठीक है एक सूटकेस बनाना है तो इस तरीके का बनाना नहीं। तो आप क्या करोगे कि उसके लिए आप चाहते हो कि बगल में कोई रेफरेंस इमेज रहे जिसको मैं देख देख करके बनाऊं। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ऐड पर क्लिक करते हैं, देन इमेज पर क्लिक करते हैं, देन रेफरेंस इमेज पर हम क्लिक करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा कि जो हमारे डेस्कटॉप पे पहले से जो इमेज मुझे दिख रही है, देन उसके बाद ये इधर रेफरेंस इमेज एज ए ऐड हो जाएगा और इसको देख देख करके आप अपनी मॉडल को डिजाइन कर सकते हो। ओके, चलो आई थिंक ये भी बात समझ में आ गई है। ऐड के अंदर जो अभी आपको समझने वाली चीज है वही मैं समझा रहा हूं। ओके, तो ऐड के अंदर मेश की कैटेगरी के बारे में हमने जाना, देन टेक्स्ट पे जाना, और हमने ये भी जाना कि अगर टेक्स्ट में आपको एडिट करना हो या फिर इस टेक्स्ट का नाम हटा करके आप अपना नाम लिखना चाहते हो तो आप क्या करते हो, इसके एडिट मोड में जाते हो और बैक स्पेस से इसको डिलीट करते हो, देन अपना नाम लिख देते हो। ओके, और हमने ये भी जाना कि आप इमेज से क्या कर सकते हो, एक रेफरेंस इमेज आप इस 3D व्यूपोर्ट के अंदर ला सकते हो जिसको देख देख करके आप अपनी मॉडल को डिजाइन कर दो। ओके, देन उसके बाद लाइट की कैटेगरी में आपको मल्टीपल लाइट्स मिल जाती है, जैसे पॉइंट लाइट मिल जाती है, स्पॉट लाइट मिल जाती है, सन एज ए लाइट मिल जाता है, एरिया लाइट मिल जाता है। इन सारी चीजों को हम लाइटिंग में डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, देन उसके बाद कैमरा की मैं बात करूं तो कैमरा जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में कई सारी कैमरा होती है, जैसे डॉली कैमरा होती है, क्रेन कैमरा होती है, नॉर्मल कैमरा होती है, ठीक उसी तरीके से ब्लेंडर हमें भी कई सारे कैमरा प्रोवाइड करता है और उसी हिसाब से आप एज ए यूज के हिसाब से आप उसको प्रीफर करते हो। ओके, देन उसके बाद ये आर्मेचर का ऑप्शन क्या दिख रहा है, तो आर्मेचर की मदद से आप किसी भी कैरेक्टर के अंदर या फिर किसी भी मॉडल के अंदर बोन को ऐड करते हो। हाँ, वही बोन जिसकी मदद से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है या फिर कोई भी कैरेक्टर हाथ हिला रही होती है, गर्दन हिला रही होती है, पैर हिला रही होती है, उसे ही हम आर्मेचर कहते हैं। जिस तरीके से हमारे इंसान के अंदर बोन होती है और बोन की मदद से हम हाथ को हिलाते हैं, ठीक उसी तरीके से जो
ब्लेंडर के अंदर जो बोन होती है उसे हम आर्मेचर के नाम से जानते हैं। ओके, उसी की मदद से हम मूवमेंट करा रहे होते हैं। ओके, तो इसे भी हम आगे सीख रहे होंगे। ओके, स्पीकर क्या है, आप चाहते हो कि आप अपनी कोई डिज़ाइन करो तो उसमें आवाज़ अगर आपको देनी हो, ओके, तो आप स्पीकर एज ए ऐड कर सकते हो। देन फोर्स फील्ड क्या है, अगर आप चाहते हो कि आप किसी सीन में बिल्कुल हवा का झोंका दिखाना चाहो या फिर आंधी दिखाना चाहो, तो ठीक उसी तरीके से रियल इफेक्ट जैसा हम इधर कई सारी इफेक्ट तो दे सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट और भी कई सारी इफेक्ट, आप वाइंड इफेक्ट, इन सब को आप दे सकते हो। ठीक, मैं इस तरीके से अगर आपको समझाऊं तो रियल वर्ल्ड में जिस तरीके से आपको फोर्स लगती है, जिस तरीके से हवा चलती है, जिस तरीके से मैग्नेटिक से कोई भी चीज बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक उसी तरीके से हम यहां पर अपने नीड के हिसाब से इन सारी चीजों को यूज करते हैं। ओके, चलो, आई थिंक बात इतनी भी समझ में आ गई होगी। ओके, बाकी की सारी चीज क्या है, तो बाकी की सारी चीज हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। ग्रीस पेंसिल से आप बेसिकली एनिमेशन वगैरह ऐड करते हो, 2D एनिमेशन। ओके, लैटिस क्या होती है, इसे भी जब हम वो वॉल को बना रहे होंगे तो वेल वो जो कुआं को बना रहे होंगे तो वो कुआं में भी हम डिफॉर्मेशन कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत स्मूथ डिफॉर्मेशन के लिए और भी सारी चीज़ों के लिए हम लैटिस को यूज़ करते हैं। ओके, एम्प्टी क्या होता है, तो अगर आप चाहते हो कि आप कोई एनिमेशन करते हो तो आप एम्प्टी सेलेक्ट करके, आई थिंक मुझे लगता है कि अभी मेरा बताना ठीक नहीं है बट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। ओके, तो एम्प्टी की मदद से बहुत सारी चीज़ आप अलाइनमेंट कर सकते हो। आप मिरर मॉडिफायर को यूज़ करके आप बिल्कुल अलाइनमेंट के अंदर मिरर कर सकते हो, मिररिंग कर सकते हो। ओके, तो ऐड के अंदर कई सारी क्या है, ग्रुप है, कैटेगरीज है, उसके अंदर कई सारी चीज़ें आपको दिख जाती है। जैसे मैश के अंदर आपको मैश दिख जाएगा, ऑब्जेक्ट दिख जाएगा, कर्व के अंदर बहुत सारी कर्व दिख जाएगी। ओके, देन उसके बाद आपको कैमरा के अंदर मल्टीपल कैमराज आपको मिल जाएंगे, लाइट के अंदर मल्टीपल आपको लाइट्स मिल जाएगी जो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे यूज़ करते हो। आई थिंक बात इतनी भी समझ में आ गई है। चलो, एक एग्जांपल से मैं अगर आपको समझाना चाहूँ कि एडिट मोड में क्या डिफरेंस है और ऑब्जेक्ट मोड हम क्यों ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होंगे अपने इस मॉडलिंग के लेक्चर में, तो अगर मैं एक टेबल को बनाना चाहूँ तो टेबल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले इस क्यूब को सेलेक्ट करूँगा, देन एस को क्लिक करूँगा और जेड डायरेक्शन में मैं क्या करूँगा, इसे स्केल करूँगा। स्केल करके मैं इसे बहुत पतला बताऊँगा क्योंकि जो एक टेबल होती है तो सबसे पहले क्या होता है, उसके ऊपर एक फ्लैट सरफेस होती है रेक्टेंगल जैसी। ओके, चलो, तो ये जो हमने आया था तो ये फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में हम देख रहे थे। ओके, देन उसके बाद अगर मैं चाहूँ कि इसको मैं ऐसे देखना चाहूँ, ओके, चलो ठीक, ऐसे मैं देखता हूँ। अब जो एक टेबल होती है वो रेक्टेंगल होती है। ओके, रेक्टेंगल होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसे स्केल करना पड़ेगा। स्केल करने से हम मल्टीपल डायरेक्शन में स्केल कर रहे होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक्स डायरेक्शन में ही स्केल करूँ क्योंकि मुझे इसे टेबल बनाना है, रेक्टेंगल शेप देना है। तो मैं एक्स को क्लिक करूंगा, देन एक्स डायरेक्शन में ये फ्लैट हो गया। ओके, तो ये रेक्टेंगल हो चुका है। ओके, मैं चाहता हूं कि मैं नीचे पैर रखूंगा तो इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। मूव करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड में जी को प्रेस करूंगा तो ये कहीं पे भी मूव कर रही होगी, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आपको ऊपर के डायरेक्शन में मूव करनी है। तो आप जेड को क्लिक करोगे तो सीधे डायरेक्शन में मूव कर पा रहे होगे। अच्छा, मुझे ये कैसा पता चल रहा है, तो मुझे इधर से दिख रही है कि ऊपर के साइड Z है, इस साइड में बिल्कुल जो रेड कलर की ये X डायरेक्शन में है और इस साइड में Y डायरेक्शन में है। ओके, आई थिंक बात इतनी भी समझ में आ गई है। ओके, अब मान लो टेबल मैं बनाना चाहता हूं। ओके, तो टेबल के अंदर क्या होती है कि एक ऊपर की फ्लैट सरफेस होती है, बाकी 4 पैर होता है। ओके, चलो, अगर मैं चाहूं कि इसमें और थोड़ा सा मैं डिजाइनिंग ऐड करूं, ओके, मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा और मुझे अच्छा दिखे, तो बेसिकली इससे तो आप स्केल से बड़ा ही छोटा कर सकते हो या मूव करके इसको इधर ही इधर कर सकते हो, लेकिन इसकी अगर डिजाइनिंग अगर मुझे और अच्छी करनी है तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं उसके लिए एडिट मोड को चूज करता हूं। एडिट मोड को चूज करने के लिए वही हमें करना है कि इसको सेलेक्ट करके रखना है। देन हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पर मोड पर क्लिक करूंगा, देन एडिट मोड पर मैं सेलेक्ट करूंगा। बाकी की मोड्स क्या है इसे हम आगे सीख रहे होंगे। ओके, तो एडिट मोड पर जब हम आ जाते हैं तो बेसिकली हमें 3 चीजें दिखती है, एक वर्टेक्स दिखती है, दूसरी एजेस दिखती है और तीसरी फेस दिखती है। ओके,
अगर मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जब दो वर्टेक्स को हम जब मिला देते हैं तो वो एज बन जाती है, और काफ़ी सारी आप एजेस को जब आप मिला देते हो तो ये क्या बन जाती है, एक फेस बन जाती है। आई थिंक आपने बचपन में पढ़ा होगा कि वर्टेक्स किसे कहते हैं और फेस किसे कहते हैं और एज किसे कहते हैं। तो पूरे अपने 3D मॉडलिंग में हम क्या कर रहे होंगे कि वर्टेक्स, एज और फेस को चेंज करके कई सारे डिज़ाइन को बना रहे होंगे। ओके, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो 3D एनिमेशन वो वर्टेक्स, एज और फेस में चेंज करना या फिर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना ही 3D एनिमेशन कहलाता है। ओके, बात इतनी भी समझ में आ गई है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं इस जो मेरा टेबल है इसे और अच्छा बनाना चाहता हूं। ओके, तो अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मैं सोचता हूं कि ये जो मेरा टेबल है इसके कॉर्नर्स को मैं थोड़ा सा राउंड कर दूं तो ये देखने में मुझे और बेहतर लगेगी। तो राउंड करने के लिए हम क्या कर रहे होंगे, बेसिकली राइट के जो सबसे कॉर्नर वाली एज है इसको सिलेक्ट कर रहे होंगे। अब जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये मैं देख रहा हूं कि इधर तो वर्टिसेस सिलेक्ट हो जा रहा है, इधर एज तो सिलेक्ट ही नहीं हो रही है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एज मोड में आना पड़ेगा। देन मैं इस पे जब क्लिक करता हूं तो ये एज मेरी सिलेक्ट हो गई है। ओके, आपको दिख रहा होगा व्हाइट हो गया। ओके, अगर मैं चाहता हूं कि फेस में सेलेक्ट करना चाहूं तो मैं फेस को जब क्लिक करता हूं तो फेस तो सेलेक्ट ही नहीं हो रही है। तो मेरे भाई उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन अब आप फेस को सेलेक्ट कर पा रहे होंगे। ओके, मैं चाहता हूं कि मैं इसके कॉर्नर को बिल्कुल राउंड कर दूं तो मैं क्या करूंगा, इस मोड से एज मोड में आऊंगा, एज मोड को सेलेक्ट करूंगा। देन मैं क्या करूंगा, इस एज को क्लिक करूंगा। ओके, चलो अब दूसरे एज को मैं पकड़ता हूं। तो बेसिकली देखो मैं कैसे मूव कर रहा हूं, मैं Alt प्लस शिफ्ट से इसको इस जगह से मूव कर रहा हूं। अगर मुझे राउंड मूव करना है तो मैं Alt दबा करके कर रहा हूं। ओके, ये थिंक मैंने आपको ब्लेंडर के इंटरफेस में ये चीज़ आपको बता दी थी। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपको पहले प्रीवियस लेक्चर देखनी पड़ेगी, तभी आप इस चीज़ को समझ पाओगे। ओके, चलो अब मैं इस वाले एज को सेलेक्ट करता हूं। अब आप इधर ये देख रहे होगे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये तो मेरा डी सेलेक्ट हो गया। अब ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बात जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर हम मल्टीपल चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं तो हम शिफ्ट को प्रेस करके रखते हैं। ओके, तो अब मैं शिफ्ट को जब मैंने प्रेस कर दिया, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो ये भी मेरी एज सेलेक्ट हो गई है, ये भी मेरी एज सेलेक्ट हो गई है। ओके, देन उसके बाद मैं इसे मूव करता हूं। ओके, थोड़ा सा मैं शिफ्ट दबा करके इसे ऐसे मूव करूंगा। देन एल्ट से मैं इसे रोटेट करूंगा और मैं इस डायरेक्शन में आऊंगा। फिर मुझे सेलेक्ट करनी है, अगर मैं नॉर्मल कर्सर को ले जा करके लेफ्ट बटन को क्लिक करूं तो बाकी के जो दो मेरे इस साइड जो एज सेलेक्टेड है वो डीसेलेक्ट हो जाएंगे। अगर मुझे मल्टीपल सेलेक्ट करनी है तो एज शिफ्ट को दबा करके रखनी पड़ेगी। तो मैं शिफ्ट को क्लिक करके रखता हूं, देन इस पे करता हूं तो ये भी सेलेक्ट हो गई है। फिर मैं इसे मूव करता हूं। ओके, फिर मैं इसे मूव करता हूं, देन उसके बाद इस पर माउस को रखता हूं और शिफ्ट को प्रेस करके रखता हूं, देन लेफ्ट बटन को क्लिक करता हूं। अब ये मैं देख सकता हूं कि ये वाली भी एज सेलेक्ट हो गई है, ये वाली भी एज सेलेक्ट हो गई है और इधर की भी दो एज सेलेक्ट हो गई है। ओके, चलो अब मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा अगर राउंड हो जाए तो ये दिखने में और बेहतर लगेगा। तो राउंड करने के लिए हम क्या करते हैं, बेवल करते हैं। ओके, तो बेवल के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस बी को हम सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस बी करने पे जब आप माउस को ऐसे खींचते हो आप, तो आप देख रहे होगे कि ये थोड़ा सा बेवल हो रहा होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि बिल्कुल जो कॉर्नर हो वो राउंड हो। ओके, तो राउंड करने के लिए मैं क्या करता हूं, अपने माउस के स्क्रॉल बटन को मैं अप करता हूं। अब जैसे जैसे करता हूं तो इस जगह पर क्या होती है, मल्टीपल एजेस आ जाती है। एजेस जितनी ज्यादा एज होगी उतना ये राउंड अच्छा दिखेगा। ओके, अब देख रहे होगे अगर मैं डाउन करता हूं तो ये एज खत्म होके फिर से ये शार्प हो जाती है। ओके, मैं अप कर देता हूं और इतना करके अगर मुझे कंफर्म करनी है तो माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना हो, अगर कंफर्म नहीं करनी है तो माउस के राइट बटन को क्लिक कर दूंगा। मुझे इतना तक कंफर्म करना है तो मैं माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस कर देता हूं। अब आप ये देख सकते हो कि इसकी जो एजेस है ये
कॉर्नर जो है वो शार्प से बिल्कुल स्मूथ हो गई है, राउंड हो गई है। अब मुझे ये दिखने में ज़्यादा बेटर लग रहा है। ओके, अब मुझे नॉर्मल मोड में आना है, मतलब ऑब्जेक्ट मोड में आना है, तो मैं कर्सर को इधर लेके जाऊंगा, इस पर लेफ्ट बटन को क्लिक करूंगा, देन ऑब्जेक्ट मोड को सेलेक्ट करूंगा। अब आप देख सकते हो कि आपका जो टेबल का जो फ्लैट सरफेस होता है वो बन करके रेडी है और वो दिखने में कितना अच्छा दिख रहा है। अच्छा मेरे भाई, आपने इधर पैर बनाना तो सिखाया ही नहीं, मैं आपको पैर बताना भी सिखाऊंगा, पैर बनाना, इन सारी चीज़ों को मैं सिखाऊंगा। लेकिन आज मुझे यह समझाना था कि क्यों एडिट मोड इंपॉर्टेंट है। एडिट मोड में आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं, या फिर यूं कह लो कि आप एडिट मोड के अंदर इस वर्टिसेस, एज और फेस का यूज करके आप मल्टीपल चीज़ों को, मल्टीपल डिज़ाइन को बना सकते हो। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊं तो आप क्या कर सकते हो, बस इसमें कुछ ना कुछ स्केलिंग या फिर आप मूवमेंट ही कर सकते हो, बाकी सारी ऑप्शन इसमें हमें नहीं मिलती है। आई थिंक बात इतनी भी समझ में आ गई होगी। ओके चलो, देन उसके बाद अब यहां पर जो मेरा टेबल है, तो ये जो टेबल है तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है। मैं चाहता हूं कि ये बिल्कुल मक्खन के जैसा मुझे स्मूथ दिखे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूं, देन उसके बाद माउस के राइट बटन को सेलेक्ट करता हूं, तो मुझे ऊपर में दिख रही होगी शेड स्मूथ। इस पे जब मैं लेफ्ट को क्लिक करूंगा तो आप इधर देख सकते हो कि मेरा जो टेबल है ये मक्खन की तरह स्मूथ हो गया है। ओके चलो, बात इतनी भी समझ में आ गई। अगर आपको स्मूथ नहीं करना है तो आप क्या करोगे, माउस के फिर से राइट बटन को क्लिक करोगे, देन उसके बाद आप शेड फ्लैट कर दोगे तो ये वापस से वैसे ही बन जाएगा। ओके चलो, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि एडिट मोड क्यों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पूरे 3D मॉडलिंग में हम एडिट मोड का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, या फिर यूं कह लो कि एडिट मोड बेस है 3D एनिमेशन की। अगर एडिट मोड नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं बना सकते हो। ओके अच्छा, पैर मैंने नहीं बनाया तो पैर मैं आगे बता दूंगा, मुझे बस आपको कंसेप्ट समझाना था। ओके तो मुझे लगता है ज़्यादा लेक्चर बड़ी नहीं करनी चाहिए, तो बाकी की चीज़ों को हम आगे लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।